नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। और एक बड़ी खुशी की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बहुत होते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय गोवा फिल्म फेस्टिवल होता है, फिक्की फेस्टिवल होता है, मामी फिल्म फेस्टिवल होता है, जागरण फेस्टिवल्स होता है, टाटा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है। लेकिन उज्जैन में ये एक अलग तरह का फेस्टिवल है और जो हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार, भाषा को आगे बढ़ा रहा है। तो इसीलिए हम उसके निदेशक श्री राम तिवारी साहब से आज हमने समय मांगा कि चर्चा करें। आज से ही इसका शुभारंभ है और देश विदेश के वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म लेखक यहाँ पर 6 दिन तक रोज आएंगे। नमस्कार सर, बधाई हो आपको। ये अलग पौराणिक फिल्म महोत्सव ये कहीं नहीं होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो आपने कहा कि वास्तव में दुनिया में कहीं भी इस तरह का काम नहीं, तो ये मेरे लिए खेद की बात है, क्योंकि हम अपनी परंपरा को, अपने इतिहास को और हमारी वैभवशाली उपलब्धियां जो हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं। तो न केवल हम भूल रहे हैं, भारत के लोग भूल रहे हैं, बल्कि दुनिया के लोग भी भूल रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो वैभवशाली और गौरवशाली परंपराएं जो रही हैं उनको हम उनसे साक्षात्कार करें। तो अन्य तरह से हम कोशिश कर ही रहे हैं, किताबों के माध्यम से और शोध के कार्यों के माध्यम से, लेकिन सिनेमा भी एक ऐसा माध्यम है जो दुनिया के इतिहास का गवाह है। तो हमारी कोशिश है कि भारतीय इतिहास परंपरा और विश्व की जो इतिहास परंपरा है उसको हम उससे साक्षात्कार करें और कुछ जीवन के, संसार के विकास के लिए कुछ बेहतर सबक ले सकते हैं तो लेने की कोशिश करें। सर, ये जो आज की जो नई पीढ़ी है, तो नई कहानियाँ हैं, नए कलाकार हैं जो रातों रात फेस्टिवल से एकदम पूरे विश्व में छा जाते हैं, क्योंकि उनमें नयापन होता है। तो ये जो पौराणिक फिल्म महोत्सव है, तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी भी एक फिल्म बनाएगी, इस ओर ध्यान जाएगा उसका कि हमको हमारे धर्म को, संस्कृति को आगे बढ़ाना। बल्कि इस समारोह से हटकर विक्रमादित्य शोधपीठ और अभी हाल ही में जो वीर भरत न्यास, इसके माध्यम से हम जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं उसको लेकर हमने सीरीज भी शुरू कर दी, भारत विक्रम के नाम से और एक वीर भरत के नाम से। तो उसका अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है, वो देश में भी देखी जा रही है। और हमारी कोशिश रहती है कि हिंदी के अलावा देश की और दुनिया की लगभग कम से कम 25 भाषाओं में हम उसका अनुवाद करके भेजते हैं। तो उसको देखने वाले जो लोग हैं, उसकी आलोचना करने वाले और उसको अप्रिशिएट करने वाले जो लोग हैं, तो देश और दुनिया में फैले हुए हैं, चाहे वो फिर सूरीनाम हो, चाहे जापान हो, चाहे स्पेन हो या लैटिन अमेरिका हो। तो हमारी कोशिश है और वो फिर शोध आधारित सारा है। जैसे अभी एक सीरीज हम लोगों ने शुरू की है, युग युगीन भारतवंशी। क्या तो उसमें जो 5000 साल पहले या उसके पहले जो वंशों की जो परंपरा रही है उसको लेकर, क्योंकि हम अब भूल गए हैं, तो और बल्कि उन समुदायों के नाम भी हम भूल गए हैं। और बाद में जो पश्चिम के इतिहासकार हैं उन्होंने इसको ट्राइबल के नाम से संबोधित करना शुरू किया, जबकि एक अर्थ में देखा जाए तो ट्राइब्स को तो हम सब भी जुड़े हुए हैं जी। और आज से 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 2000 साल पहले हम भी जो हैं वन समाज से या ग्राम समाज से या तरह तरह से हम आए हैं। लेकिन अपने समय के साथ साथ जी, हम लोगों के काम धंधे भी बदलते गए और शिक्षा व्यवस्था भी बदलती गई। तो हम में जीवन पद्धति में सुधार और परिवर्तन आते रहे। तो उसकी पहचान करने की हमारी कोशिश है। जब आपके मन में आया कि पौराणिक फिल्मों का महोत्सव करना चाहिए, तो जो आपने ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, आसियान देश के जो फिलीपींस है, थाईलैंड है, सिंगापुर है और मलेशिया है, तो इनको क्या अलग लगा हटकर? मेरा ख्याल अलग नहीं लगा, बल्कि इनको लगा कि ये तो हमारा साझा इतिहास है। जैसे पिछली बार पेरू से वहाँ के राजदूत आए थे, तो पेरू है, मैक्सिको है, ये जो देश हैं यहाँ पर माया संस्कृति का बड़ा प्रभाव है। और माया संस्कृति जो है हमारे लिए जो है वो माया स्वरूप
ने जो रचा है, मैं विश्वकर्मा ने जो रचा है, तो जिन्होंने त्रिपुर की रचना की या बहुत सारी खांडव बहुत सारे जिक्र आते हैं महाभारत काल के, और उन्होंने ही काल गणना को लेकर एक बड़ा काम वहाँ पर लैटिन अमेरिका में किया। तो वो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ भी जो है पुरातत्व उत्खनन के काम चल रहे हैं, और कम से कम 10,000 12,000 साल पुरानी संस्कृति का उन्होंने भी पता लगाने का काम किया। तो अच्छा ये लगता है कि भाई अंत में ये जो भौगोलिक जो सीमाएं हैं, ये तो बहुत बात की बात है। ये 200-400 साल 500 साल 1000 साल की उपज है, और लेकिन हम अंत में जो मुझे लगता है कि हम अंत में तो एक ही सृष्टिकर्ता के वंशज हैं, और अलग अलग देश काल परिस्थिति के कारण हम सबों का मिजाज, संस्कृति, खान पान सब बदलता है। तो ठीक अभी इस फेस्टिवल्स में 6 दिवसीय फेस्टिवल्स में करीब 8-10 देश हैं जी, तो आने वाले समय में लगता है कि 25-50 देश जुड़ेंगे इसमें। निश्चित रूप से, क्योंकि जो हम लोगों की सीमाएँ देखिए कि उज्जैन में रह के काम करने में आनंद तो आता है कि देखिए आप उज्जैन से जुड़े हुए हैं, लेकिन देश और दुनिया में अब उज्जैन के लोग जानने लगे। ये हाल ही की बात है कि उज्जैन की जो पहचान है वो एक गाँवड़े की तरह ज़्यादा रही है, या उन्हें इंदौर की कॉलोनी है, लेकिन जो प्राचीन गौरव जिसका साक्षी उज्जैन रहा है, और सृष्टि की स्थापना के समय से ही जो माना जाता है, जो 7 पवित्र शहर जो थे उसमें से उज्जैन एक थे। तो अब मतलब जो मुझे लगता है कि हम जो प्राचीन सांस्कृतिक गौरव और सांस्कृतिक एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई हेलो साहब, सर जी सर एक मिनट। तो कोशिश है, और लोग ये मानने लगे हैं कि ये अब एक शिफ्टिंग है कि जो शहरी जो शहरी संस्कृति जो है वो भी हमारी संस्कृति है, आधुनिक कलाएं जो हैं, लेकिन जो पारंपरिक कलाएं हैं या और जिनका एक सार्थक कला रूप जो रहे हैं हमारे जीवन में, तो उसका उज्जैन और बनारस इस तरह के वो केंद्र बनने जा रहे हैं। तो मुझे प्रसन्नता है कि हम भी इसमें सहभागी हैं। और एक और बात है सर कि पौराणिक महोत्सव से जो आज की नई पीढ़ी अपने जो भारतीय विदेशों में जाकर बस जाते हैं, वो चाहते हैं कि अपनी संस्कृति भाषा से वो बच्चे जुड़ें, लेकिन कभी कभी क्या होता है वहाँ की शिक्षा के कारण नहीं हो पाता, लेकिन वो ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे हिंदी जाने या जो क्षेत्रीय भाषा जिससे वो आए हैं, तो वो उसको भी एक पौराणिक फिल्म फेस्टिवल जीवन करेगा, संदेश देगा, प्रेरणा देगा। निश्चित रूप से, क्योंकि नई पीढ़ी भी अपने परंपरा को, परिवार को जानने की कोशिश करें, अपनी जड़ों को जानने की कोशिश करें, और संयोग से हम भी। और इस अर्थ में जो 60-70 साल के लोग हैं वो भी उतने ही बच्चे हैं, उतने ही नौसिखिए हैं जितने कि युवा पीढ़ी हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं। तो चाहे हमारे स्वाधीनता संग्राम की बात हो, चाहे उसके पहला जो भक्ति काल हो, या उसके पहले का जो दौर राजा भोज का है, तो परंपराओं को हम जानना चाहते हैं, जो अक्सर उसकी जानकारी मिलती नहीं। तो विषय विस्तार होगा, लेकिन जैसे जब महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ का काम मुझसे कहा गया करने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री ही पीछे बढ़ के करना है, तो मेरे सामने चुनौती इस बात की थी कि भाई विक्रमादित्य कौन? उज्जैन वाले तो ठीक है मानते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य और सार्वभौम सम्राट सब हैं, लेकिन दुनिया के लोग जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। तो खैर पिछले 3-4 सालों में, उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हम खोज के लाए, तो पुरातत्व प्रमाण भी लेके आए। तो हम अपनी जड़ों से साक्षात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, और लग रहा है कि हम उसमें सफल हो रहे हैं। अच्छा सर, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी शुरू से संस्कृति, भाषा, साहित्य से जुड़े लगाव रहा है उनका, और आप भी मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के डायरेक्टर आए, तो निश्चित रूप से उसका भी एक बहुत ही स्पेशल प्रभाव पड़ा होगा। अध्ययन और अध्यापन आपका शुरू से विषय रहा है।
तो एक तो निहाल व्यक्तिगत है, लेकिन मैं तो पिछले 4-5 साल पहले मीडिया में ही अपनी दुर्गति करा रहा, मैं इस तरह से बात करूँगा। तो माननीय मोहन यादव जब वो उच्च शिक्षा मंत्री बने, तो वो मंत्री बनने के बाद कोई पारिवारिक संबंध है तो मिलने के लिए घर आए। तो उन्हें आते से ही जो अपना एजेंडा रखा कि भाई साहब उज्जैन के लिए कुछ करना है और आपको ये सब मीडिया छोड़ के साथ में काम करना है। तो मेरी समस्या ये थी कि भाई उम्र के अब इस दौर में जब रिटायर हो चुके हैं और परिवार भोपाल में है या भोपाल के बाहर है, तो उज्जैन लगभग छूट सा गया। तो उनके मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई, पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो करना है जितना भी समय आप दें। और उसमें मतलब अभी जैसे विक्रम शोधपीठ है तो इसमें केवल एक ही पद है, वो डायरेक्टर का पद, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन उनके समर्थन से, शहर के समर्थन से इतनी सारी गतिविधियाँ अलग तरह हम लोग कर पा रहे हैं। और जैसे ये विक्रमोत्सव ही है, तो जब चर्चा हुई तो पहले तो मैंने मना किया कि अपन नहीं कर पाएंगे। 40 दिन का सर? हाँ, मैं 40 दिन पूरी दुनिया में चर्चा है इस बात की। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत चर्चा है इस बात की। तो चूँकि वो बड़े भाई की तरह सम्मान करते हैं, हाँ जी भाई साहब। फिर उसके 4-5 दिन बाद उन्होंने कहा कि अच्छा भाई साहब आ जाओ, जरा बैठना है और फिर उसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ठीक है, मैंने अपनी बात रख दी थी, लेकिन चूँकि उनके मिजाज को मैं जानता हूँ, तो उन्होंने कभी भी मुझे संकट में नहीं आया। जैसे अभी भी इतने 40 दिन 42 दिन का जो कार्यक्रम चल रहा है और इसमें सब तरह की गतिविधियाँ हैं। मतलब जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया, वो तो सर पूरी दुनिया में न्यूज़ गई, उस बात की न्यूज़ पूरी दुनिया में पहला घटकर था। तो वो व्यक्तिगत रूप से मोदी ने किया, जब वो ये जब शिक्षा मंत्री थे तब से वो एजेंडा चल रहा है काल गढ़ने के लिए करना है। क्या डोंगला में हमने जो काम करवाया है, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये सूचना देने की जिम्मेदारी उनकी है, तो बहुत सारी चीज़ें उज्जैन में और उज्जैन के बाहर भी होनी। जैसे यही जो विक्रमोत्सव है, ये इस अर्थ में अनूठा है, अकेला है दुनिया में। क्योंकि अक्सर तो जैसे ये सर्कस है तो वो एक ही थीम पर महीने भर 2 महीने जितना भी चलता रहता है, या कुंभ है या सिमस हैं, तो वो भी आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए या उसके विचार विमर्श के लिए कोई व्यवस्था है। लेकिन विक्रमोत्सव में इसमें गंभीर शोध पर संबंधित भी कार्य हैं, इतिहास समागम भी है, फिल्मों का समारोह भी है, नाट्य समारोह भी है, व्यापार मेला भी है। पैनल डिस्कशन भी रखा है सर क्या इसको? अभी नहीं रखा है, इसको बढ़ाएंगे। मतलब तो क्या आपके यहाँ अभी सब बड़े बड़े समीक्षक आ रहे हैं मुंबई से, दिल्ली से, मैंने सुना है। हाँ, नहीं, वो इतिहास समागम रखा हुआ है जी, कि वो आएँ, और उसमें कोई नेपाल से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, बहुत लोग भी आ रहे हैं। जैसा कहा कि ये शहर भी बदल रहा है और अब धीरे धीरे लोक रुचि फिर से विकसित होना शुरू हुई। क्योंकि जैसे यदि कोई सांस्कृतिक गतिविधियों में कोई ट्रेडिशनल शहर जैसे मान लीजिए भोपाल है, तो हमको, या इंदौर है या दिल्ली है, तो हमको अच्छा गतिविधियाँ सब अलग अलग होती हैं। फिल्म समारोह हो रहा है तो फिर चाहे गोवा में हो चाहे दिल्ली में हो, तो वो एक स्पेसिफिक गतिविधि होती रहती है, वो महीने भर 15 दिन का। तो यहाँ तो ये है कि हम एक लोटे में बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं कि सब ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, और फिर धीरे धीरे उसका सबके और सब व्यवस्थित हो भी रहा है। आपका अनुभव तो ये मैनेजमेंट में ऊपर वाले की कृपा, और 100% आप नींद में उठा के पूछेंगे तो ये बगैर मुख्यमंत्री के सहयोग के, जाहिरा सहयोग या पीठ पीछे का सहयोग, तो इसे काम करने में आनंद भी आता है कि ठीक है, आप शहर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप मुँह देखी बात नहीं कर रहे हैं, आप करके दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा सर, इसमें ये फेस्टिवल, पौराणिक फेस्टिवल, इतिहास की फिल्में भी होंगी, धर्म हो गया, पुराण हो गया, इतिहास की फिल्में भी आप शामिल करेंगे? हाँ, तो भी चल ही रहा है। पर्यावरण, हाँ, शिक्षा, इस तरह की फिल्में। तो चयन समिति, ये फिल्मों का चयन किस तरह से होता है? 4-6 महीने पहले प्रक्रिया शुरू हो गई? वो हो जाती है, लेकिन जैसे होता है ना, वो संयोग से वन मैन आर्मी की तरह। और ये इस बारे में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि क्योंकि इतने संपर्क हैं लोगों से, तो जिसको जो काम बोल दिया, तो भाव ये रहता है कि भाई मान लीजिए आप हैं, तो मुझे मालूम कि आपकी
योग्यता और आपका जो बनक है वो क्या है। जी तो मैं केशव जी ये करना है, तो सब तरह के लोग मुझे मिल जाते हैं। तो सिनेमा को लेकर भी दिल्ली की टीम है, रोनी फिल्म्स वाले लोग हैं, तो उनसे चर्चा की भाई आप जाके अलग अलग एनजीसी में सब निकाटित करेंगे। जी और फिर इम्पा वाले लोग हैं, उनसे भी हमने बात की, और जो ऐतिहासिक फिल्में हैं तो सर्च करके तो हम बन जाता है। जैसे पिछली बार हम लोगों ने लगभग 90 फिल्में हमने की हैं, क्या बात, अरे वाह। तो हम वो कर पाए। और 5 दिन का था उस समय, तो इस बार उसमें 6 दिन का है, और आगे भी 6-7 दिन का ही रहेगा ये। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि इसको फिर हम एक स्वतंत्र रूप से इसको करने की कोशिश करें। लेकिन जो बुनियादी समस्या जो है वो है मैन पावर। तो अब कैसे उनको संसाधन मिलते हैं सरकार से और समाज से, तो फिर उसको करना चाहिए। तो हमारी शुभकामनाएं, दिनों दिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती जाए और विश्व का हर फिल्म लेकर आपके इस फेस्टिवल्स में आए। सबका साथ लगेगा। ये बातचीत अभी ख़त्म नहीं हुई है, मुझे आपका भी सहयोग लगेगा, साथ लगेगा। सहयोग की बात है हर समय उपस्थित रहूंगा। हाँ, कि पंगत सजी हुई है, सबको अपना अपना खाना लेके आना करना। अभी जो आप नाटक करवा रहे हैं सर जी महोत्सव में, जो कल नाटक होने वाला है, मैं सभी उज्जैन के मध्य प्रदेश वासियों से मैं सबसे कह रहा हूँ कि 3 दिन से कि इस कर्ण नाटक को जरूर देखें। सब महिलाओं से, जैसे इसकी मम्मी को कहा मैंने, और भी मेरी बहन को कहा कि कल का नाटक जरूर देखें। वो तीनों लड़कियों ने गजब का अभिनय किया। ये नाटक यादगार होगा उज्जैन में, इतिहास बनेगा कि क्या अद्भुत नाटक है। तो कोशिश करते हैं, जैसे भी डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य हैं, जिनसे सांस्कृतिक जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा, गुरु हैं। तो इस बार शायद 93 साल की उनकी उम्र थी। उन्होंने पिछले बार 92 साल की उम्र में नाटक किया, और कल उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो कल मैं घर बैठा था उनके साथ, तो लगभग जो कहें कि वो डेथ बेड पर है। लेकिन कल भी उनसे जो संकल्प करा के आया, एक दिन का, हाँ मैंने करा के आया, नहीं आएंगे नहीं, अभी मिलने की स्थिति में नहीं है, तो एक उरुभंगम को फिर से करना चाहते हैं, और सांदीपनी को लेकर, क्योंकि हम लोगों का भी श्री कृष्ण पात्रे को लेकर काम शुरू हो जाएगा। तो सबसे मैंने अनुरोध किया कि भाई श्री कृष्ण की बात तो बहुत सारी होती है, पर कृष्ण से जिस शख्स ने श्री कृष्ण बनाया, जगत गुरु बनाया, उसके बारे में ज़्यादा बात हुई नहीं थी। तो सांदीपनी भाई श्री कृष्ण जी ने 64 कलाएँ 14 विद्याएँ सीखी, तो खैर भगवान ईश्वरीय चरित्र तो होना ही था, लेकिन उनको ये ज्ञान दे पाए ऐसा गुरु की होना चाहिए। वो गुरु था उज्जैन, तो लेकिन उसकी याद तो तभी 26 महीने सबके आ जाएगी सांदीपनी को लेकर, और यदि प्रभु की कृपा रही और वो स्वस्थ हो गए, तो संकल्प है कि उनसे सांदीपनी को लेकर नाटक तैयार करें। चलिए सर, हम भी उज्जैन में हैं तो रोज़ आपकी फिल्में देखा करेंगे। फिर हमारे मित्र कई आ रहे हैं, आज अशोक भाटिया जी आप फिल्म से आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, इनका कल नाटक है। नमस्कार। नमस्कार।